आप देख रहे हैं लाल साड़ी का साया। अब तक की कहानी। सब कुछ शुरू हुआ एक परछाई से। खिड़की पर, छत पर लाल साड़ी में लिपटी एक औरत बार बार नजर आने लगी। पहले सोचा वहम है, लेकिन फिर रसोई में रखा खाली कप, फोन की स्क्रीन पर उभरता उसका चेहरा, कदमों की आहट और कानों में गूंजती ठंडी हंसी, ये सब साबित कर रहे थे कि अब मैं अकेला नहीं हूं। जवाब खोजने की कोशिश में पुराने कागजात मिले। उनमें उसकी एक पुरानी तस्वीर थी, सन 1980 की, यानी वो मेरे जन्म से भी पहले से इस घर में भटक रही थी। अब यह साफ हो चुका था, वो सिर्फ साया नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी थी, और मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। अब आगे रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पर डर की परछाई हर कोने में गहरी होती जा रही थी। और तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे हर पायदान पर एक दबाव, एक वजन, टक टक टक, जैसे कोई ऊपर आ रहा। मेरी सांसें थम गई। आवाज मेरे दरवाजे के ठीक पास आकर रुक गई। मैंने नजरें दरवाजे के नीचे डाली। पीलापन लिए रोशनी में एक साया झलक रहा था। कोई दरवाजे के उस पार खड़ा था। मैंने इंतजार किया, पर न घंटी बजी, न दस्तक हुई। वो साया बस खड़ा रहा, मिनटों तक, घंटों तक, और मैं बिस्तर पर जमे पुतले की तरह बैठा रहा। आंखें तक झपकाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह लगभग 4 बजे ऐसा लगा जैसे जो भी बाहर खड़ा था वह चला गया। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, सीढ़ियां खाली, हवा ठंडी और दीवारों पर चुप्पी। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। जब सूरज निकला तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। बाथरूम गया। आईने में देखा तो अजीब धुंध छा गई। मैंने हथेली से शीशा पोंछा। सोचा चेहरा साफ दिखेगा, पर सामने मैं नहीं था, वो थी। लाल साड़ी में लिपटी स्याह आंखें और होंठों पर हल्की सी मुस्कान, वो मुस्कान जो दिल तक जमा दे। मैं जड़ हो गया। उसने होंठ हिलाए। आवाज आई, अब तुम मेरे हो। मेरे गले से चीख निकलने ही वाली थी कि आईना जोर से फर्श पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़े में उसका चेहरा बसा हुआ था। सैकड़ों आईने, सैकड़ों लाल साड़ियां, सैकड़ों खाली आंखें, सब मुझे घूर रही थी। मैं उस दिन काम पर नहीं जा सका। एक अनजान डर ने मुझे जकड़ लिया था। फिर उस रात 3 बजे फोन की घंटी ने खामोशी चीर दी। कॉलर आईडी खाली थी। दिल धड़कते हुए भी मैंने रिसीव किया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर बेहद धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, मैं खिड़की के बाहर हूं। मेरे हाथ से फोन गिर पड़ा। मैंने कांपते हाथों से पर्दे हटाए, और वहां खिड़की के शीशे से चिपका हुआ वही चेहरा। ठंडी सांसें शीशे पर धुंध बना रही थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं समझ चुका था, अब यह डर सिर्फ रात का नहीं रहा, अब यह हर वक्त मेरे साथ था। अगली शाम ऑफिस से लौटा। दरवाजा खोला तो टेबल पर एक सुर्ख बिंदी रखी थी। मैं अकेला रहता हूं, तो ये बिंदी कहां से आई? मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसे छुआ, पूरे कमरे में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू फैल गई, गहरी, तेज, जैसे किसी शादी का मंडप अचानक यहीं सज गया। लेकिन उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़, और कानों के बिल्कुल पास वही आवाज गूंजी, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। बिंदी मेरी हथेली से गिरी। मैंने नजरें झुका कर देखा तो जमीन पर लाल धब्बा फैल रहा था, जैसे वो बिंदी नहीं, ताजा खून की बूंद। उस रात मुझे समझ आ गया, ये खेल अब मेरे बस में नहीं है। वो औरत, वो
वो परछाई, वो सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रही थी, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। असली रहस्य अभी बाकी है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए लाल साड़ी का साया के अगले एपिसोड में।